अगर आप भी 2026 में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि 2026 में आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट में आपको पता लगेगा कि क्या शेयर्स बाय करना ज़्यादा बेटर है या म्यूचुअल फंड्स बाय करना ज़्यादा बेटर है। म्यूचुअल फंड्स क्यों हमेशा फायदेमंद होते हैं शेयर्स के कंपैरिजन में और उसके क्या कारण है वो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और म्यूचुअल फंड्स हमें क्यों बाय करने चाहिए। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली द पूल ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोफेशनल्स। सो इसमें क्या होता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि शेयर मार्केट कैसा काम कर रही है, कब काम कर रही है, उसमें क्या रिटर्न्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है, स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ सिर्फ एक लमसम मंथली SIP के थ्रू या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अपने एक फंड डिपॉजिट करना है जिसमें आपको अ, जो वो कि फर्म फंड जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड मिड टर्म भी हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। इन्वेस्टमेंट के लिए वो शेयर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है। these different type of securities are available in the market where we can invest. And why people invest? Because it's a diversification of funds. So why we invest in mutual fund? Basically we want to diversificate our funds in mutual funds, और उससे हम रिस्क को भी कम कर सकते हैं और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई वी ऑलवेज प्रिफर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एज कम्पेयर टू शेयर्स। एंड म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन जो है वो बेसिकली तीन कैटेगरीज में होता है। एक तो लॉन्ग टर्म जो होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म है और शेयर्स होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट मोर देन 5 ईयर्स। अगर हम सोच रहे हैं तो एटलीस्ट हमें मोर देन 5 ईयर्स सोचना चाहिए, तब हम लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। मिड टर्म का टाइम होरिजन जो है वो 3 से 5 ईयर का होता है और शॉर्ट टर्म का वो 1 से 3 साल का होता है। तो हम 1 से 3 साल के बीच में शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ये बेसिकली हमारे गोल्स पे डिपेंड करते हैं कि हमारे गोल्स क्या है और हम कितने पीरियड तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं और हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है, उसको हम अचीव कर पाएंगे उस टाइम पीरियड में कि नहीं। इस बेस पे ही हमें अपने म्यूचुअल फंड के डिसीजन लेने चाहिए। म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज जो हैं, जो कि वेरी फेमस कैटेगरीज हैं, उसमें आते हैं इंडेक्स फंड। सो इंडेक्स फंड इज बेसिकली नथिंग बट लाइक योर इंडेक्स विच इज लाइक a Nifty 50 index. So if you talk about the Nifty 50 index fund, so उसमें क्या है, मेजरली हमारी टॉप 50 कंपनी जो लिस्टेड है NSE में, हम उन्हीं का एक पूल बनाते हैं और उन कंपनीज में हम अपनी एलोकेशंस करते हैं शेयर्स इन्वेस्टमेंट की। सो वेरियस टॉप 50 कंपनी में बाय परसेंटेज जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं वो एलोकेट करते हैं अपने फंड को और अकॉर्डिंगली उसमें प्रोपोर्शनली आपका टोटल फंड डिपॉजिट होता है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे मिड कैप फंड्स। सो मिड कैप फंड्स होते हैं हमारे नेक्स्ट 150 फंड्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम 50 इनिशियल फंड्स। सो नेक्स्ट 150 फंड्स जो होते हैं उसे हम मिड कैप फंड्स कहते हैं। तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है और एज आई सेड कि इसका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो हमेशा 3 से 5 साल के बीच में होता है। और हमारे स्मॉल कैप फंड्स होते हैं जो कि मैंने बताया 1 से 3 साल तक के लिए होल्ड करने के लिए आपके स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। इसमें कुछ डेप्थ फंड्स भी हमारे पास हैं, जैसे लिक्विड है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स वेयर वी कैन इन्वेस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, हमें अपना पूल कैसा रखना चाहिए जिसमें हम, अगर हम कोई भी SIP कर रहे हैं तो हमें किस प्रोस्पेक्टिव से उसको देखना चाहिए। तो हम अपने इंडेक्स फंड में एटलीस्ट 40% ऑफ द टोटल amount we can allocate to index fund, that is Nifty top 50 companies, and we can put our 30% in mid cap funds, and we can put 20% in our small cap funds, and we can put balance in our 10% of into debt funds. So this is how we can allocate our SIP or our lump sum investment into the different types of mutual funds are available. So that will give us the maximum allocation diversification as well as our reduce, it will reduce our risk and try to give us the optimal return which we are expecting from the market. सो इंडेक्स फंड्स हमें क्यों चुनने चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड ऑब्वियसली वन
टॉप 50 कंपनीज होती हैं, हमें ये इसलिए चुननी चाहिए बिकॉज दीज कंपनीज आर गोइंग टू बी स्टेबल। एंड इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, उसमें क्या है कि आपका पैसा हमेशा सेफ ही रहेगा। वो कंपनी ऐसी तो नहीं है कि वो आज शुरू हुई कल बंद हो जाएंगी, या फिर उनकी वैल्यूएशन इतनी हायर है। वो टॉप 50 में इसीलिए है क्योंकि वो बेस्ट कंपनीज है इंडिया की। और आप भी, अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो रैंकिंग है टॉप 50 कंपनीज की, जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में, दे आर कीप ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यूएशन। अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा होती है तो वो टॉप 50 में आ जाती है, और जो कंपनी जो पहले थी वो वहाँ से हट भी जाती है। तो बट इंडेक्स फंड को फॉलो करने का पर्पज़ ये है कि आप इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो, कि इंडेक्स में जो भी टॉप 50 कंपनीज रहेंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट उसी में ही चलेगी। सो जब बाकी कंपनीज जो हटती जाएंगी वहाँ से एलोकेशन चेंज होती रहेगी। और हमारी जो मिड कैप कंपनीज है वो हमारी ग्रोथ बूस्टर है, बिकॉज मिड कैप कंपनीज आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट इंडेक्स कंपनीज और लाइक नेक्स्ट टॉप 100 कंपनीज। सो वो भी एक ग्रोथिंग फेज में है, और वो आपको अच्छा रिटर्न देती है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड, बिकॉज इंडेक्स फंड सीम्स टू बी ऑलरेडी मेच्योर्ड और आर गिविंग अ हाई रिटर्न, और दे हैव रीच्ड their पीक लेवल। सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ये काफ़ी ग्रोथ का फेज जो है बचा होता है, जो कि आपको इसीलिए हाई रिटर्न देता है, बट इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो मेरे कंपैरिजन में स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू मिड कैप और इंडेक्स फंड। सो इसीलिए मैंने एलोकेशन भी आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी कम रखा है, जो कि मैंने मिड कैप में 30% रखा है और स्मॉल कैप में मैंने 20% रखा है। बाकी डेब्ट में मैंने इसलिए एलोकेशन रखा है, डेब्ट आपके हो सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपके सिक्योरिटीज, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद यू कैन आल्सो इन्वेस्ट इन, इफ यू वांट यू कैन डिपॉजिट इन फिक्स्ड डिपॉजिट एज वेल, बट एटलीस्ट हैव अ एलोकेशन ऑफ डेट और गोल्ड of some portion, at least 10 to 15% of your entire portfolio. So it will give you a diversification as well as the exact return, at least a fortunate return, or a certain return they will try to give your portfolio a balanced comparison or a return from a time perspective. So these are basically my view on how we should invest in mutual funds. And now आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बेटर क्यों होते हैं स्टॉक से। Because as you know, stocks, if you are investing in stock, you are keep putting your money in a one company's stock, or whether you, if it is a brilliant company also, then you are not 100% sure that this company's share are going to give you a certain return on a certain point of a time. Let's suppose after 10 years you are actually not sure whether this company is going to perform in a similar manner which is it is currently performing now, because you don't know about how this going company going to, I mean, what is the future expectation from the market, how their profitability or income going to be affect after global or economical changes. But mutual fund में, if, because in mutual funds you are investing in multiple companies in a single pool. Let's suppose in a top 100 companies you are investing together. So your entire, let's suppose you are investing 1 lakh rupees, investing 1 lakh rupees in a stock and investing 1 lakh rupees in a mutual fund. So in mutual fund, 1 lakh will be allocated to top 100 companies. So your risk has been divided into 100 companies, and accordingly your returns will be also divided based on the performance of the top 100 companies. But now when you're putting your 100% money in a single stock, then the risk and return are very limited to that stock only. If the company is performing very well in the next 10 years, then your return will be huge, or your risk will be less, because this company is going to perform. But you don't know what happened going to after like 5 years, whether this company is not going to sustain for a longer period of time, or the product which the company is making is actually become absolute out of the market. So diversification is very very important key for the mutual fund to go for. So that is why I'll always recommend from my perspective that you should always top prioritize a mutual fund over a stock. सो अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी बेटर है, या फिर हमें लमसम फंड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड में लमसम हमेशा हमें ज़्यादा रिटर्न देगा। उसका रीज़न यही है क्योंकि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं
लेट्स सपोज आज आप अगर 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली इन म्यूचुअल फंड, सो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, लेट्स सपोज 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एनुअली, तो जब आपके 1 साल बाद वो 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट करे हैं वो 1,10,000 रुपये बन जाएंगे। फिर वो 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट होंगे अगले साल फॉर 10% रिटर्न, जो आपको 1,21,000 देंगे। तो हमेशा क्या है, कंपाउंडिंग इनिशियल फेज में अगर शुरू होती है तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न देती है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर मेकिंग एस आई पी। So if you are making a SIP of let's suppose 10,000 per month, and for the next 10 month or 12 month you are depositing 1,20,000, then the compounding will only be remain to that 10,000 for the first month, and for the next month when you deposit an additional 10, then the compounding become on 20,000. Then similarly for the third month, additional 10,000 will be deposited, and compounding will start on that 30,000 rupees. So when you are sure or you have a huge money in your initial phase, then it will always be better to invest via lump sum, not via SIP. But when you have a limited fund, let's suppose you are investing from your salary only, then it will always be better to invest from your uh, SIP mode. Because SIP, let's suppose you are earning 50,000 rupees per month, and you are able to get saving of, let's suppose, 10,000 per month after doing your all the expenditure and everything. Let's suppose you are saving 10,000 rupees. Now you want to invest that 10,000 rupees in a stock market. So but instead of going into the stock market, you can prefer to buy an index fund or a flexi cap fund. Flexi cap fund is a mix of all long term, short term, or a mid term fund. So you can buy that. Accordingly, your 10,000 will be allocated into the mutual funds, and accordingly, the performance of the company will give you a sustainable returns. If you are a new in stock market, then or you want to invest from if you are a beginner for investing, then you should always start from the long term, like long cap mutual funds. Basically those funds are basically are in index funds. सो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटर्न्स को सेव कर सकते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें रिटर्न्स तो आपके थोड़े कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। लेट्स सपोज इन स्मॉल कैप यू आर अर्निंग एनुअल 20% or 18% rate of return, and in a mid cap you are earning at least 15% एनुअल रिटर्न्स। एंड आपको जो आपको लॉन्ग टर्म लॉन्ग लॉन्ग कैप में जो होंगे उसमें आपका रिटर्न तो कम हो जाता है। लेट्स सपोज इट विल गिव यू अराउंड 10 to 12% of an annual return, but it's also reduce your risk, because let's suppose in case of an emergency after 6 months you're investing, you suppose you need a fund. For in that case, if you are investing those fund in a small cap or a mid cap, then it will be very hard for you to withdraw such amount, because it not be possible, because there is huge risk of investing, because in short run it might be possible that your the price of your investment is not allow you to withdraw the amount. It will be like lower. It will be showing a negative return as of now after 6 months. But in a index funds, it will not be the case. It will at least give you some return at that point of a time. If it is not approximately approx to the FD level, but at least there will be some returns, because in case you are trying to withdraw your fund in case of an emergency. So better if you are a beginner, you should start with investing in a index funds. पर अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है फ्रॉम अ लॉन्गेस्ट perspective, then you can also include small cap, mid cap, large cap in your portfolio, and accordingly you can also increase like bonds and golds as well. सो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड को एक करके एक अपना पूल बना सकते हैं। मेरी तो राय यही रहेगी कि आप 60% अपना इंडेक्स फंड में डालें और 30% अपना मिड कैप में डालें और अपना 10% जो है स्मॉल कैप में डालें। स्मॉल कैप में हायर रिस्क है और हायर रिटर्न्स भी हैं, और लार्ज कैप में आपको लो रिस्क और लो रिटर्न्स है। तो एटलीस्ट 10% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट एट शुड गो फॉर अ रिस्क रिलेटेड प्रोफाइल ऑफ अ स्मॉल कैप फंड्स। और आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि apart from investing in a market level, you should also look for a these metal also. आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपकी क्या राय है
म्यूचुअल फंड्स के बारे में? क्या आपको लगता है कि मेरे ये सजेशन ठीक है ऑफ इन्वेस्टिंग और डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो? आप मुझे बता सकते हैं मुझे कमेंट में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।